वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो आज का हमारा पॉइंट है व्हाट इज द स्टेट इन रिएक्ट। तो स्टेट क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे यूज होता है, कैसा सिंटेक्स है। तो आज की क्लास में हम ये सब पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो फाइनली हम चलते हैं हमारे वीएस एडिटर में और देखते हैं कि स्टेट कैसे यूज होता है। लेट गेट स्टार्टेड। तो हम फाइनली हमारे जो वीएस एडिटर है उसमें आ गए। तो अभी तक आपने जो मेरा जो प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच किया है और आपको नहीं पता है कि एमटी प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल कर किया जाता है, तो स्क्रीन की राइट साइड में आप ये चार कमांड फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले आपने जो नोड जेएस की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल नहीं की है, तो पहले पहले नोड इंस्टॉल कीजिए। फिर ये चार कमांड आप फॉलो कर सकते हैं और मैं नोट जेएस की जो लाइब्रेरी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आप जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट तरीके से कैसे क्रिएट किया जाता है। तो स्क्रीन की राइट साइड में भी ये आप जो तीन मैंने वेज बताए, जो पहला है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा है फंक्शनल कंपोनेंट यूजिंग फेट एरो फंक्शन और तीसरा है क्लास कंपोनेंट। तो ये इमेज आप फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज आज के पॉइंट में और कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या है और कैसे किया जाता है। तो बेसिकली जो आप जावास्क्रिप्ट में जो डिफॉल्ट वेरिएबल क्रिएट डिफाइन करते थे, तो उसका यूज हम रिएक्ट में कैसे करते हैं। तो रिएक्ट में कैसे डिक्लेयर कर किया जाता है वेरिएबल, तो हम यूज स्टेट की मदद से हमारा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज यूज स्टेट क्या है वो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यूज स्टेट एक बिल्ट इन रिएक्ट जेएस का एक फंक्शन है। ठीक है, तो उससे उसका यूज करके आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले आपने इंपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे, तो के यूज स्टेट आपको बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा। एंटर करते ही आपका जो यूज स्टेट है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसी का यूज करते हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जो आपने स्टेट मीन्स स्टेट इन React.js is a way to store and manage data in a component। आपके कंपोनेंट में जो स्टोर एंड मैनेज डेटा किया जाता है किसके थ्रू, तो के स्टेट के थ्रू आपका डेटा स्टोर और मैनेज किया जाता है। तो when the state changes the component updates automatically। मीन्स जो स्टेट आपका जो अपडेट होता है तो कंपोनेंट अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जब भी आपका स्टेट अपडेट होगा या चेंजेस होगा, तो React.js अपना जो कंपोनेंट है आपका वो रेंडर कर देगा ऑटोमेटिकली और री रेंडर कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके हम कैसे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपने कॉन्स लेना है और जो एम्प्टी एरे का जो स्क्वायर ब्रैकेट आप लिखते हैं वो ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देके आपको इसके अंदर इनिशियल डेटा आपको देना पड़ता है। ठीक है, सेव करते ही इनिशियल डेटा में एरर आएगी क्योंकि हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल टू दिस इज अ स्टेट। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और जो हमारा वेरिएबल का नेम है उसे मैं या तो मैं नेम दे सकता हूँ। इसमें दो आर्गुमेंट होते हैं, पहला आपका जो वेरिएबल का नेम और दूसरा फंक्शन कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट नेम। सेव करते ही आपका जो नेम और सेट नेम के नीचे एरर आए आती दिखेगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सेट नेम इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। मीन्स जो आपने डिक्लेयर तो किया हुआ है बस, बट आप आपने उसका यूज नहीं किया है। ठीक है, तो आज आज की क्लास में हम ओनली डिफाइन करना सीखेंगे और इस जो नेम है उसे प्रिंट करना देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है यूज स्टेट की मदद से। ठीक है, यूज स्टेट की हेल्प से, और इनिशियल डेटा दिया है, इनिशियल डेटा मैंने ऊपर डिक्लेयर करा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ भी
डिक्लेयर करके आप वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। बाकी ये डायरेक्ट भी ये इनिशियल डेटा में आप दे सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है आप कैसे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं कोई नहीं, सिंपली यहाँ से मैं इसको नेम कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा। ठीक है, तो सेव करते ही जो हमारा जो नेम है, ताकि जो के दिस इज अ स्टेट, मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। ठीक है, और सेट नेम मीन्स क्या होता है वो अगली वाली क्लास में हम जो मेन प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आप समझ लेना। ठीक है, तो मैं अंडरस्टैंड करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने नेम ओनली डिस्क्राइब किया है, नेम को हम प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेव करके हमारे ब्राउजर में देखेंगे तो फाइनली हम दिस इज अ स्टेट आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से आप दूसरा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लूंगा ईमेल सेट ईमेल। ठीक है, यूज स्टेट, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा टेक विथ केवल 123@gmail.com। ठीक है, ये मैंने ईमेल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ईमेल का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ भी अंदर भी लिख सकते हैं और दूसरा बना के आप यहाँ पे ईमेल शो करवा सकते हो। तो आ गया दिस इज अ स्टेट और टेक विथ केवल 123@gmail.com। ठीक है, तो इस तरह से आप, मैंने जो पहला तरीका है वो भी बताया, और दूसरा तरीका डायरेक्ट आप इनिशियल डेटा में आपका जो बाय डिफॉल्ट इनिशियल डेटा है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम रिएक्ट जेएस में अपना कुछ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं यूजिंग यूज स्टेट एक, मान लीजिए कि एक रिएक्ट ने प्रोवाइड किया हुआ बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। ठीक है, उसमें आपका आर्गुमेंट लेगा, आपका जो इनिशियल डेटा में वैल्यू होगा वो। तो आज की क्लास में हमने स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करा करा ठीक है, और हमने देखा है कि कैसे स्टेट है वो डिक्लेयर किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, और कैसा सिंटेक्स है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट आप है एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें मैंने 7 वीडियो पहले से ही डाला हुआ है। तो आज आज का वो ओके, आप 8 वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इसी तरह से बैक टू बैक वीडियो डेली आते रहेंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने लाइक बटन नहीं प्रेस किया है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।